शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। अन्नबिय्यिल अरबिय्यिल करशिय्यिल मक्किय्यिल मदनी साहिबिल वकार व सकीना अल मदफूनो बिअर्ज़ मदीना सय्यदना व नबीना व तबीब कुलूबना व शफ़ी ज़ुनूबना मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मुहम्मद। सुम्मा सलातो वसलामु अला अहले बैते तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद फ़क़द काला हक़ सुब्हानहू व तआला फ़ी कलामिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम बलंतर सलावात। नारे तकबीर। सारे साहिबान खालिक की किबरियाई की गवाही दें मिल के नारे तकबीर, नारे रिसालत। सब बोले नारे रिसालत। अली के भी मौला का नाम है, बुलंद आवाज से नारे रिसालत, नारे हैदरी। जिनके दिलों में अली है पूरी कुव्वत के साथ बुलंद आवाज से बाजू लहरा के नारे हैदरी। दरूद बावाज़े बुलंद पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सबसे पहले तो दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद का अज़ीम और करीम खालिक आपकी इस अज़ीम तरीन इबादत बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। बहुत ही अज़ीम शान इज्तिमा, अज़ीम शान सालाना अज़ादारी की मजलिस, ये सादात ख़ानदान का पुरखलूस एहतमाम, आपके इलाके का ख़ूबसूरत नम ज़ाकरी बज़्म के हवाले से जनाब पीर सैयद चंद अब्बास शाह साहब बुखारी, उनके बरादरान, उनके अहबाब की तरफ से ये तमाम मालिक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अभी कल ही मुझे पता चला कि ज़ाकिर अहले बैत जनाब मखदूम पीर चंद अब्बास शाह साहब बुखारी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को सलामने के लिए सफ़र पे चले गए हैं ज़ियारत अरबईन के लिए। तो ये भी खुश नसीबी है, बहरहाल खुशकिस्मती है कि दुनिया भर से एक समंदर है जिसके लबों पे लब्बैक या हुसैन की सदा है, और दुनिया का रुख इस वक्त मुड़ा हुआ है रोज़े शब्बीर की तरफ। भाई देखो, आज के इस मुश्किल वक्त में, इस नाजुक दौर में, इस मुश्किल वक्त में तड़पती हुई, सिसकती हुई इंसानियत, झूठ के इस समंदर के अंदर थपेड़े खाती हुई इंसानियत, सच्चाई के जजीरे पर आकर अपनी सांसों को पुरसकून महसूस करती है, उसे मजलिस हुसैन कहते हैं। अल्लाह आपको आबाद रखे, मिल के बोलो हैदरी। खुदा आपको आबाद रखे। अली अली बहुत शुक्रिया, बेदार हो गए हैं आप। तो मैं आज की मजलिस की इब्तिदा करने लगा हूँ। उम्मीद है आप ज़ुबान से अदा किया हुआ हर लफ्ज़ लोहे दिल पे महफूज करेंगे
और अगर बात समझ में आएंगे आई जाए, अगर बात समझ में आई तो फिर बोलेंगे इतना कि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि मेरा खिताब सोच के बीमारों से नहीं, जामे विलायत से शिफा पाने वालों से। अल्लाह अकबर। हैदर भाई, आज के इस मुश्किल वक्त में, इस नाजुक दौर में, जब इंसान पैसा सोच समझ के खर्च करता है, इस मुश्किल तरीन माहौल में, इस मुसीबत ज़दा माहौल में तड़पती हुई इंसानियत जिस साहिबान के नीचे आके आए ज़माना, ये पिछले नहीं बोल रहे, अब मैं कि हम मजलिस हुसैन करते क्यों हैं, जिक्र हुसैन क्यों है, बैठे नहीं आया। सर पे कोई साहिबान नहीं होता, अलम अब्बास का साया होता है। दुनिया हैरान है, दुनिया परेशान है, इतना मुश्किल वक्त है, इतना नाजुक दौर है। लोग आज के इस मुश्किल वक्त में पैसा सोच समझ के खर्च करते हैं, वक्त सोच समझ के देते हैं। लोग वक्त भी सोच समझ के देते हैं, पैसा भी सोच समझ के खर्च करते हैं। इतना मुश्किल वक्त है, लोगों के पास कीमती वक्त है। ये पता नहीं शिया कौम को हो क्या जाता है, जैसे ही मुहर्रम का चांद नजर आता है इनके अज़ा खाने खुल जाते हैं, फर्श अज़ा बिछ जाती है, अज़ा खाने इमाम बारगाहों के दरवाजे खुल जाते हैं, फर्श अज़ा आबाद हो जाती है। ये शिया हर वक्त हुसैन हुसैन करते हैं, हर वक्त हुसैन हुसैन की सदा होती है। एक मजलिस जो सुबह से शुरू होती है शाम तक चली जाती है, शाम से शुरू होती है रात तक चली जाती है, रात से शुरू होती है अगली सुबह तक चली जाती है। ये शिया सबसे ज़्यादा पैसा भी मजलिसों पे खर्च करते हैं, वक्त भी मजलिसों को देते हैं, लंगर भी पकाते हैं, सबीले भी लगाते हैं। आखिर ये शिया कौम बताती क्यों नहीं कि इनको इस मजलिस से फ़ायदा क्या मिलता है? जो इस मजलिसों पे एतराज़ करता है, मातम पे एतराज़ करता है, आज मजलिस हुसैन से माइक पे मैं तुझे बताऊं इस मजलिस हुसैन का फ़ायदा क्या है। इस मजलिस हुसैन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, इब्लीस नमाज में आ सकता है, ज़िक्र शब्बीर में नहीं आ सकता। खुदा सलामत रखे। बोलो बोलो जिन्हें हुसैन ने ज़मानत, दोनों बाजू बुलंद करके नारा हैदरी। खुदा तुम्हें आबाद रखे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान वाह वाह वाह, जियो जियो, क्या कहने। मौला सलामत रखे, मौला आपको आबाद रखे। भाई हाथ अच्छे ही वही लगते हैं जो ज़िक्र अली में बुलंद होते हैं, ज़बानें अच्छी ही वही लगती हैं जो ज़िक्र हुसैन में बोलती हैं। उस ज़बान का फ़ायदा ही क्या जो चौक में तो बोले, ज़िक्र शब्बीर में ना बोल सके। अली की हिमायत में हाथ बुलंद करते हैं, नारे लगाते हैं, हाथ उठा के गवाही देते हैं, तो ये आप इस बात का इकरार करते हैं कि जो गदीर में हाथ बुलंद हुआ था मैं उसकी गवाही देता हूँ। अल्लाह अकबर। देखो हुसैन किसी आम फिरके का मोहसिन नहीं, हुसैन को मानने के लिए कोई शिया होना ज़रूरी नहीं, हुसैन को मानने के लिए सुन्नी होना ज़रूरी नहीं। अल्लाह आपको आबाद रखे, मौला सलामत रखे। बेदार हैं आप भाई, मजमा बन के नहीं,
कौम बन के तायीद करे तो मैं अगला जुमला पढ़ूँ। हुसैन किसी एक आम फिरके का मोहसिन नहीं। हुसैन को मानने के लिए देवबंदी होना ज़रूरी नहीं। हुसैन को मानने के लिए बरेलवी होना ज़रूरी नहीं। हुसैन को मानने के लिए अहले हदीस होना ज़रूरी नहीं। हुसैन को मानने के लिए शिया होना भी ज़रूरी नहीं, बल्कि हुसैन को मानने के लिए मुसलमान होना भी ज़रूरी नहीं। मस्जिद नबवी का मिंबर है, कायनात के रसूल तशरीफ़ रखते हैं, या एक शख्स उठा, उसने कहा या रसूल अल्लाह, आप हर वक्त या फ़ज़ाइल पढ़ते हैं, अली के पढ़ते हैं या हुसैन के पढ़ते हैं, या अली के पढ़ते हैं या हुसैन के पढ़ते हैं, या रसूल अल्लाह क्या फ़र्क है अली की मोहब्बत में और हुसैन की मोहब्बत में? कायनात के रसूल ने मुस्कुरा के फरमाया, सुनो, अली की मोहब्बत के लिए मोमिन होना ज़रूरी है, हुसैन की मोहब्बत के लिए इंसान होना ज़रूरी है। फ़कत इंसान होना ज़रूरी। देखो बड़े बड़े ज़ालिम व जाबिर हुक्मरान आए, बड़े बड़े हुक्मरान आए। आज तो ये ज़िक्र हुसैन, आप खुश नसीब हैं, ज़िक्र हुसैन में आते हैं, कोई पाबंदी नहीं, कोई रुकावट नहीं, आपके ऊपर साहिबान मौजूद है, पीने के लिए पानी है, आपके लिए लंगर है, बाहर सिक्योरिटी का इंतज़ाम है, आपको कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, बेधड़क फर्श अज़ा पे बैठे हैं। और देखो बड़े बड़े ज़ालिम व जाबिर हुक्मरान आए कि किसी तरह से ये नाम हुसैन मिट जाए, किसी तरह से ये हुसैन हुसैन ख़त्म हो जाए, किसी तरह से ये हुसैन हुसैन करने वाले मिट जाएं, ये या अली की सदा करने वाले ख़त्म हो जाए। जब ये शिया नहीं रहेंगे, अली का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, हुसैन हुसैन करने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन ये आसमान का शामियाना गवाह है, ज़मीन का खाकी फर्श गवाह है, मशरक़ से लेके मगरिब तक, शमाल से लेके जनूब तक, इस आसमान अर्ज़ी और शमावी के अंदर ये ज़माना गवाह है। वो ज़ालिम व जाबिर हुक्मरान मिट गए, उनके ताज उछल गए, उनके तख्त ज़मीन बोश हो गए। आज उनकी कब्रों का निशान भी बाकी नहीं है। जिस नाम हुसैन को मिटाने के लिए आए थे, वो हुसैन कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद। नहीं ऐसे नहीं हैदरी, ये तुम्हारी गलत फहमी है कि तुम हमको मिटा दोगे, ये तुम्हारी गलत फहमी है कि तुम हमको मिटा दोगे। हमारे यहाँ तो लाखों से 72 जीत जाते हैं। ये तुम्हारी गलत फहमी है कि तुम हमको मिटा दोगे। तुम क्या समझते हो, फायरिंग करके, बम धमाके करके, शियों को बसों से उतार के, इनके शनाख्ती कार्ड चेक करके तुम इनको मारते हो, इनके टारगेट किलिंग करते हो। शिया ज़ियारात पे जाते हैं, इनको बसों से उतार के, इनके नाम चेक कर करके, किसी का नाम मोहम्मद हो, किसी का नाम अली हो, किसी का नाम हुसैन हो, तुम उसके गले काटते हो, उसका लहू बहाते हो। मैं कहता हूँ ये तुम्हारी गलत फहमी है कि तुम हमको मिटा दोगे। हमारे यहाँ तो लाखों से 72 जीत जाते हैं। दुख लगेगा उस बंदे पर जो आज 13 सफ़र की मजलिस में एहसन पीर वाला के इमाम बारगाह में लैया की सरजमीन पे मजलिस सुन रहा है। चौथे मिसरे पे हक बने तो मेरा बोलना। कैमरे वाले भाई कैमरा मोड़ के जरा उस बंदे का हाथ देखना जो खाता भी अली का हो और हाथ नीचे रह जाए। ये तुम्हारी गलत फहमी है कि तुम हमको मिटा दोगे। हमारे यहाँ तो लाखों से 72 जीत जाते हैं और हम मौत से नहीं, डरती है हमसे मौत। हम वो कौम है जो करबला से कफन लेके आती। मैंने अबूदर मिजाज बन के जिनके दिलों में अली की विलायत है, बाजू बुलंद करके ताकत से बोलो नारा हैदरी। खुदा तुम्हें आबाद रखे, खुदा आपको सलामत रखे। हम मौत से नहीं, डरती है हमसे मौत। हम वो कौम है जो करबला से कफन लेके। अल्लाह अकबर। आज कुछ लोग यजीद के दिफा में निकल आए, बेशुमार लानत।
तवज्जो है ना आपकी? कुछ लोग भाई सैयदादे के हक में दुआ कर देना, अगर तुम्हारे दिल पे मेरा जुमला लगे तो फिर दुआ ज़रूर करना। आज कुछ लोग यजीद के दिफा में निकल आए, वो कहते हैं देखो यजीद का कोई कसूर नहीं, यजीद बेगुनाह है, यजीद का हुसैन के कत्ल में कोई किरदार नहीं। फिर मैं तुझे बताऊं, क्योंकि हमारा मीडिया भी यही मजलिस हुसैन। आज 13 सफ़र की इस तारीखी मजलिस अज़ा में, चूँकि हमारी मजलिस हमारा मीडिया है, हमारा मिंबर ही सब कुछ है, आवाज़ अपने हलकों से आए या बेगाने हलकों से, हम जवाब मिंबर से देंगे। तू कहता है यजीद का कोई कसूर नहीं, यजीद बेगुनाह है, यजीद का हुसैन के कत्ल में कोई किरदार नहीं। वो जी बस इतना है कि यजीद के दौरे हुकूमत में हुसैन का कत्ल हो गया। शर्म कर, डूब के मर जा, क्यों अली से दुश्मनी करते हो? तुम्हें हमारी मजलिसें अच्छी नहीं लगती? तुम्हें हमारा मातम अच्छा नहीं लगता? तुम्हें ये हमारे हुसैनी बच्चे अच्छे नहीं लगते? खुदा के लिए तायीद फरमाइएगा, तुम्हें ये हुसैन हुसैन की सदा गलियों में अच्छी नहीं लगती? हमने तो कभी किसी से चंदा मांग के मजलिसें नहीं करवाई, हमने किसी के ज़मीन पे कब्ज़े करके इमाम बारगाहें नहीं बनवाई, हमने आज तक किसी से चंदा नहीं मांगा। ये मेरे शहर का चुनीदा मजमा लइये की भक्खर की नुमाइंदगी मेरे सामने कसीर तादाद में मजमा मौजूद है, ज़रा गवाही देना। कभी तुमने देखा हो हमारा कोई मोमिन किसी बस में कोई डब्बा उठा के बैठ गया हो चंदा मांगने? हमने कभी किसी से चंदा नहीं लिया, हमने कभी किसी की ज़मीनों पे कब्जे करके इमाम बारगाह नहीं बनवाए। आओ तुम पूरे अपने मुल्क का बजट एक तरफ रखो, हमारी मुहर्रम की 10 मजलिसों का बजट एक तरफ। हुसैन के सदक़े में लंगर भी हर एक को मिलता है, हुसैन की सबील से पानी भी हर एक को मिलता है। देखो तुम यजीद का दिफा कर रहे हो तो फिर खुले मैदान में आओ, छुप छुप के क्यों हिमायत करते हो? अगर यजीद की हिमायत ही करनी है तो फिर खोल के सामने आओ, हम हुसैनी हैं। अगर तुमने यजीद की हिमायत करनी है फिर दीवार के पीछे न खड़े हो, खोल के सामने आओ, खोल के मैदान में आओ, चौक में एक जलसा रख लो, तुम भी आ जाओ, हम भी आ जाते हैं, आओ जलसा रख लेते हैं चौक में। फिर चौक के जलसे में तू यजीद की माँ का किरदार पढ़, मैं शब्बीर की माँ का किरदार। मिल के बोलो हैदरी, मैं शब्बीर की माँ का किरदार। फिर हुसैन का दिफा करना है तो फिर खोल के सामने मैं पढ़ता हूँ हुसैन का शजरा, तू पढ़ यजीद का शजरा। तू हमें बता यजीद कौन है, हम तुम्हें बताते हैं हुसैन कौन है। आखिरी आदमी तक जो बंदा आज की मजलिस में अभी तक नहीं बोला, या जो ज़िंदगी भर मजलिसों में आता है और वो कहता है मैंने कभी मजलिस में दाद नहीं दी, मजलिस में हाथ नहीं उठाया, ये मैं सैयदज़ादा हूँ, मुल्तान से आया हूँ, आपकी खिदमत में हुक्मन सैयदज़ादा होने की हैसियत से कह रहा हूँ। अगर बात में समझ में आ जाए, अगर बात तेरे कलेजे में उतर जाए तो आज की मजलिस में फिर ये लाइव चल रही है, मेरे सामने 2 चैनल आज की मजलिस लाइव चला रहे हैं। अगर बात तेरे सीने में उतरे तो फिर मजमा बन के नहीं, आज कौम बन के तायीद करना, शिया कौम बन के हाथ बुलंद करके तायीद करनी है। तू पढ़ यजीद का शजरा, मैं पढ़ता हूँ हुसैन का शजरा। तू हमें बता यजीद कौन है, मैं तुझे बताता हूँ हुसैन कौन है। हुसैन 3 शाबान 4 हिजरी को मदीने के शहर में ज़हरा की हवेली में कुरान बन के नाजिल हुआ। यजीद शाम और हमस के दरमियानी इलाके तुदमर में हाकिम शाम के घर अजाब बन के नाजिल हुआ। यजीद ने पैदा होते ही घुट्टी शराब की पी, हुसैन ने पैदा होते ही रसूल की ज़बान चूसी। यजीद का नाना
नाना बैदल ईसाई खानदान से ताल्लुक़ रखता था। हुसैन का नाना रसूल हाशमी खानदान से ताल्लुक़ रखता था। यजीद की दादी हिंदा, वो जिसने रसूल के चचा हमजा का कलेजा चबाया था। हुसैन की दादी फातिमा बिनते असद, जिसकी गोद में नबूवत भी पलती रही, जिसकी गोद में इमामत भी पलती रही, जिसकी कब्र खुद रसूल ने बनाई। फातिमा बिनते असद वो बीबी जिसको कफन रसूल ने पहनाया, जिसकी कब्र रसूल ने बनाई, जिसकी कब्र में खुद रसूल लेटे। आओ यजीद का दादा अबू सुफियान सारी ज़िंदगी मुखालफत रसूल करता रहा। हुसैन का दादा अबू तालिब, वो जो काबे का निगरान था, काबे का वारिस था, अली का बाबा था, सारी ज़िंदगी हिफाजत रसूल करता रहा। यजीद का एक भाई था जो पागल होके मर गया, हुसैन का भाई हसन, जो मसनद इमामत का ताईदार बन गया। हुसैन का एक भाई था हसन, जो जमाना ने जन्नत का सरदार बन गया था। यजीद फासिक व फाजिर था, मेरा हुसैन नमाजी था। यजीद का शजरा खबीशा, मेरे हुसैन का शजरा तैयबा है। यजीद का शजरा खबीशा, मेरे हुसैन का शजरा तैयबा। यजीद फासिक था, मेरा हुसैन नमाजी था। यजीद फाजिर था, मेरा हुसैन रोज़ेदार था। इसीलिए 26 रजब को मदीने के शहर में वलीद के दरबार में हुसैन ने फरमाया था, ओ वलीद, लिख यजीद से मैं तेरी बैत करूं तो कैसे करूं? तेरे बाबे जैसा मेरा बाबा नहीं, तेरे नाने जैसा मेरा नाना नहीं, तेरी माँ जैसी मेरी माँ नहीं। ओ यजीद, तेरी बैत करूं तो कैसे करूं? तुझ जैसा मैं नहीं, मुझ जैसा तू नहीं, तुझ जैसा मैं नहीं, मुझ जैसा तू नहीं। खुदा न खास्ता कोई ऐसा बंदा हो जो हाथ रखता हो और फजा में बुलंद न कर सके। यजीद, तुझ जैसा मैं नहीं, मुझ जैसा तू नहीं। यजीद, आ मैदान में आ, अपने लाखों लेके तू आ जा, अपने 72 लेके मैं आ जाता हूँ। कयामत की सुबह तक हर हलाल ज़ादे को ये कहने पे मजबूर कर दूंगा, हुसैन जिंदाबाद है, यजीद मुर्दा। दोनों बाजू बुलंद करके लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। जो हुसैनी है हाथ उठाए, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। नारा हैदरी, अल्लाहु अकबर। हुसैन फरमाते हैं, यजीद, मैं तेरी बैत कैसे कर सकता हूँ? अल्लाह, मौला आपको सलामत रखे, मौला आपकी नियाज कबूल फरमाए। मैं तेरी बैत कैसे करूं? अल्लाह अकबर। भाई तुम कहते हो सहाबा अहले बैत के बराबर हैं, सहाबा अहले बैत के बराबर हैं। सहाबा अहले बैत के बराबर कैसे हो सकता है? भाई आज असम्बली में बिल पास हो रहे हैं, तवज्जो है ना आपकी? कौम बन के तायीद करना। आज कुछ लोग असम्बली में बिल कि सहाबा को भी अहले बैत का दर्जा मिलना चाहिए, फलां को रज़ी अल्लाह कहो, फलां को रज़ी अल्लाह कहो। भाई बेशक सहाबा की बड़ी अज़मत, सहाबा का बड़ा मकाम, सहाबा का बड़ा रुतबा है, क्योंकि सहाबा की बड़ी ही अज़मत है। तुम क्या समझते हो शिया सहाबा को नहीं मानते? नहीं, जैसे शिया सहाबा को मानते हैं वैसे मान ही कोई नहीं सकता, क्योंकि सहाबा फर्श पे हो तो बसीरत के मीनारे होते हैं, अर्श पे हो तो आसमान के सितारे होते हैं। जिनसे ज़हरा राज़ी हो वो सिर्फ हमारे हो। अल्लाह आपको सलामत जियो। जिन पे ज़हरा राज़ी हो वो सिर्फ हमारे हो। तुम्हें पता नहीं सहाबा का बड़ा मकाम है, सहाबा की बड़ी अज़मत है, मगर शर्त यह है कि उन पे हुसैन की माँ ज़हरा राज़ी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे, मौला आपकी नियाज को कबूल फरमाए। सहाबा का बड़ा मकाम, बस छोड़ने लगा, बस ख़त्म करने लगा। सहाबा का बड़ा मकाम, सहाबा का बड़ा दर्जा, मैसेज पहुँचाने, पैगाम ज़रूरी है। दिल का मसला भाई चाहते हैं ना एक मैसेज आप तक पहुँच जाए।
आज लोग कहते हैं फला को भी सहाबी मान लो, फला को भी सहाबी मान लो। सहाबा की बड़ी अजमत है, सहाबा का बड़ा मकाम है, सहाबा का बड़ा दर्जा है, मगर सहाबी हम उसे मानते हैं जिस पे ज़हरा राज़ी है। अल्लाह अकबर। जिस पे हुसैन की माँ ज़हरा राज़ी है। आओ मैं तुम्हें बताऊं सहाबी कौन होता है। सहाबी वो होता है जो आयतों पे अमल करता हो, जो कुरान पे अमल करे उसे सहाबी कहते हैं, जिसके अमल पे कुरान उतरे उसे अहले बैत कहते हैं। आओ मैं फ़र्क बताऊं सहाबा और अहले बैत में फ़र्क क्या है। अहले बैत कौन है, सहाबा कौन है। अगर कौम बन के तायीद करो तो मैं आखिरी सतर पढ़ने लगा हूँ। आओ मैं बताऊँ अहले बैत की क्या अज़मत है। मदीने का शहर है, मदीने का कायनात का अजीम तरीन शहर मदीना मुनव्वरा, मदीने की वो गलियाँ जिन गलियों की कसम अल्लाह ने कुरान में खाई है। कायनात के अजीम तरीन पैगम्बर, वजह तख्लीक कायनात, वजह तकमील मुमकिनात, हुस्न अव्वल, खुल्क़ अव्वल, तख्लीक़ अव्वल, जमाल यूसुफ, सुल्तान अंबिया, मुज़म्मिल, मुदस्सिर, ताहा, यासीन, ज़हरा के बाबा, हसनैन के पाक नाना मदीने की गलियों में निकले हैं। अकेले नहीं निकले। आज दाएं कंधे पे शहज़ादा हसन सवार है, बाएं कंधे पे शहज़ादा हुसैन सवार है। या किसी बड़े बड़े सहाबा मदीने में निकल आए, किसी बड़े सहाबी ने कहा नेमल मरकब, नेमल मरकब, वाह कैसी उम्दा सवारी है, कैसी उम्दा सवारी है। रसूल ने झिड़क के कहा खबरदार, तूने सवारी देखी है, सवार नजर नहीं आए। मिलके दोनों बाजू बुलंद, हैदरी। सवार नजर नहीं आई। है शान दो जहां से न्यारी हुसैन की, है शान दो जहां से न्यारी हुसैन की, हज से भी बढ़ गई है ज़वारी हुसैन की। है शान दो जहां से न्यारी हुसैन की, हज से भी बढ़ गई है ज़वारी हुसैन की। मजलूम करबला की अजमत तो देखिए, कौनैन का नबी है सवारी हुसैन। बस मैं मसाइल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैदरी। बेशक सहाबा का बड़ा मकाम, सहाबा की बड़ी अजमत, लेकिन अहले बैत हैं। ये याद रख, अहले बैत बराबर नहीं है सहाबा के। सहाबा कभी अहले बैत के बराबर नहीं हो सकते, अहले बैत कभी सहाबा के बराबर नहीं हो सकते। जैसे मस्जिद वैसे सहाबी हैं। और अहले बैत में ज़बान नहीं छू सकता। सकता है ये हाथ रहे, इन उठते हुए हाथों को सलाम, इन हाथों की खैर। के तलवों के पीछे नमाज तो पढ़ सकता है। जी सहाबी तो नहीं हो सकता। मुत्तकी हो सकता,
जन्नती हो सकता है, सरदार जो हम अभी जन्नत जा सकता है, सरदार जन्नत तो नहीं जा तो सकता है, और सहाबी मोहम्मद तो सकता है, मुझसे बेटी ले दोनों बात कर रहा है।